हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हम पढ़ रहे थे कंजक्शन। ओके, लास्ट क्लास में हमने कंजक्शन के डेफिनेशन, कंजक्शन क्या होते हैं, इसको सेंटेंस में किस तरह यूज किया जाता है, ये किस तरह दो सेंटेंसों को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को एंड दो क्लाउसेस को किस तरह जोड़ते हैं, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और जिस किसी ने भी ये क्लास ना देखी हो पिछली क्लास, वो जरूर देखेगा ताकि आपका जो कंजक्शन टॉपिक है वो क्लियर हो सके। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन। ओके, और इस कंजक्शन टॉपिक से टेट, टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम कंजक्शन के टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फैन वाइज क्या होता है, फैन वॉइस के अंतर्गत कौन कौन से कनेक्टिंग वर्ड को रखा जाता है, इन सभी चीज के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सकता है ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या आज की क्लास है, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के प्रकार, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कंजक्शन वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कंजक्शन वर्ड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कंजक्शन वर्ड्स को 4 टाइप्स में बांटा गया है। कितने? 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा है को रिलेटिव कंजक्शन और चौथा है कंपाउंड कंजक्शन। ठीक है, पहला क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा है को रिलेटिव कंजक्शन और चौथा है कंपाउंड कंजक्शन। ओके, इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला टाइप। पहला टाइप क्या है इसका? फर्स्ट टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। These conjunctions join equal या फिर सेम वर्ड्स और क्लाउजेस। These conjunctions join equal सेम वर्ड्स और क्लाउजेस। इस तरह के जो कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो क्या होते हैं? सेम वर्ड्स को, एक जैसे वर्ड्स को, या फिर हम कहें एक जैसे क्लासेस को, या फिर एक जैसे सेंटेंस को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। मतलब यदि सेंटेंस में नाउन का यूज किया जा रहा है, यदि सेंटेंस में नाउन दिए गए हैं तो दोनों ही जो वर्ड्स दिए गए होंगे वो क्या होंगे? दोनों ही नाउन होंगे। ठीक है, दोनों ही नाउन होंगे। ओके, जैसे हम कहें ये जो है कनेक्टिंग वर्ड्स, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? इक्वल सेम वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, सेम वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं इनको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? सबसे पहले आता है फॉर, दूसरा है एंड, तीसरा है नॉर, चौथा है वट, फिर और, यट एंड सो। ये सारे ही जो कनेक्टिंग वर्ड या फिर कंजक्शन होते हैं वो क्या, उनको क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ओके, अब इसको आप सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं। किस तरह याद रख सकते हैं? इसकी एक ट्रिक है फैन वॉइस। फैन वॉइस, इस ट्रिक से आप इन सारे ही वर्ड्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, फैन वॉइस, फैन वॉइस, फैन, एफ से हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया वट और ओ से हो गया और, अब वाई से यट एंड एस से हो गया सो। मतलब ये सारे ही वर्ड्स आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने हैं और इससे इजी तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनका देख लेते हैं किस तरह सेंटेंस में यूज होता है, इनका क्या क्या मीनिंग होता है। फॉर का यूज कब किया जाता है सेंटेंस में? एज अ कनेक्टिंग वर्ड। फॉर का यूज जब
कंजक्शन की तरह सेंटेंस में किया जाता है तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है बिकॉज के सेंस में। किसके? बिकॉज, बिकॉज या फिर क्योंकि के सेंस में। ठीक है, क्योंकि के सेंस में फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या निकलता है? जब हम दो वर्ड्स या दो सेंटेंसों को जोड़ेंगे तो फॉर का मीनिंग निकलेगा क्योंकि, या फिर हम कहें रिजल्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में? रिजल्ट के बारे में बताता है। ठीक है, फॉर जो कनेक्टिंग वर्ड है वो किसके बारे में बताता है? रिजल्ट के बारे में। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी अभी समझेंगे। ठीक है, पहले इसका हम मीनिंग जान लेते हैं कि किस तरह इस सेंटेंस में यूज किया जाता है। एंड का यूज कब करते हैं? एंड का यूज दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए ही करते हैं खाली। ठीक है, दो सेंटेंसों को ऐड करने के लिए, दो सेंटेंसों को या फिर दो वर्ड्स को ऐड करने के लिए। नॉर का यूज कब किया जाएगा? नॉर का मीनिंग क्या निकलेगा जब ये कंजक्शन की तरह यूज होंगे? तो नॉर का मीनिंग निकलेगा नेगेटिव सेंस में। ठीक है, नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में नॉर का मीनिंग नेगेटिव सेंस में निकलेगा। ठीक है, और बट का मीनिंग, बट का मीनिंग निकलेगा लेकिन। कंट्रास्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है? कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को दिखाता है। ओके, और इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा लेकिन। ओके, दो अपोजिट वर्ड्स को दिखाता है। दो अपोजिट वर्ड्स को या दो अपोजिट सेंटेंसों को इसके द्वारा हम जोड़ते हैं। ठीक है, अपोजिट सेंटेंस को या फिर कंट्रास्ट की बात करें या अपोजिट की बात करें तो वट के द्वारा इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, और का यूज कब करते हैं? और का यूज हम जब करेंगे सेंटेंस में जहाँ चॉइस की बात की जाए। किसकी बात? चॉइस की, या चूज करने की बात, किसी दो में से एक को चुनने की बात की जाए तो हम वहाँ और की बात, और का यूज करेंगे। ठीक है, और का यूज करेंगे जहाँ पर दो वर्ड्स में से या दो चीज़ों में से एक को चुनने की बात की जाए, वहाँ और का यूज किया जाएगा। यट का यूज कब करेंगे? यट का यूज, इसका यूज भी कंट्रास्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? कंट्रास्ट को दिखाने के लिए, या फिर हम कहें अपोजिट सेंस में इसका यूज किया जाता है। इसमें अपोजिट मीनिंग में। ठीक है, अब सो का यूज कहाँ करेंगे हम? सो का मतलब इसलिए, या फिर हम कहें रीजन को दिखाता है। ठीक है, क्या किसको दिखाता है? रीजन को दिखाता है। ठीक है, रीजन को दिखाता है। जैसे आपने सेंटेंस ये सुना भी होगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर सो का यूज कहाँ करते हैं? रीजन को दिखाने के लिए, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल में किस तरह यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में। सेंटेंस में इसका यूज कैसे करेंगे फॉर का। ठीक है, जैसे सी वाज हैप्पी, सेंटेंस दिया गया है सी वाज हैप्पी फॉर सी हैड पास्ड द एग्जाम। सी वाज हैप्पी, वह खुश थी, फॉर क्योंकि सी हैड पास्ड द एग्जाम, क्योंकि उसने एग्जाम को पास कर लिया था। अब यहाँ फॉर का क्या सेंस निकल रहा है? क्योंकि के सेंस में। क्योंकि, फॉर का मीनिंग क्या निकल रहा है? क्योंकि, या फिर हम कहें बिकॉज, या फिर हम कहें इसके रिजल्ट को दिखा रहा है। किसको? रिजल्ट को दिखा रहा है। ठीक है, तो जहाँ रिजल्ट की बात की जाए या क्योंकि की बात की जाए तो दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर का यूज किया जाता है। और दूसरा सेंटेंस हम देखें, सी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। अब यहाँ पर एंड की बात की गई है। एंड को किस तरह यूज करते हैं? एंड का यूज दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है ओनली। ठीक है, ओनली दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इसका जो इसमें जो है दोनों ही जो जोड़ने वाले वर्ड्स होंगे या फिर सेंटेंस होंगे वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे या इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। ओके, जैसे टी और कॉफ़ी दोनों इक्वल हैं। टी का मतलब चाय और कॉफ़ी
मतलब कॉफ़ी, और ये दोनों हैं क्या, ये दोनों ही नाउन है, क्या है, नाउन हैं, और दो नाउन वर्ड्स को एंड के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, दोनों ही क्या है, नाउन है। यहाँ पर यदि प्रोनाउन होते तो एक प्रोनाउन होता है यहाँ पर, तो ये दूसरा भी प्रोनाउन ही यूज किया जाता, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं एंड के द्वारा दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है और दोनों ही क्या होते हैं, सेम या इक्वल होते हैं। अब तीसरा सेंटेंस देखें हम, सी कैन नॉट सिंग, वह गा नहीं सकती, नॉर कैन सी डांस, और ना ही वह डांस कर सकती है। अब यहाँ नॉर का यूज किस तरह किया गया है, दो सेंटेंसों को जोड़ा गया है, दो फ्रेजेस को, क्लाउजेस को जोड़ा गया है, सॉरी फ्रेज नहीं, ये क्लाउज हैं, दो क्लाउज को जोड़ा गया है, ठीक है, किसके द्वारा, नॉर के द्वारा। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, नॉर का निगेटिव मीनिंग दे रहा है, क्या दे रहा है कि निगेटिव मीनिंग। कैसे हमें पता चला, इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, सी कैन नॉट सिंग, वह गा नहीं सकती, और नॉर ना ही कैन सी डांस, ना ही वह डांस कर सकती है, ना वह गा सकती है ना वह डांस कर सकती है। तो इसका हिंदी, इसका जो सेंस निकला वो क्या था, निगेटिव सेंस, निगेटिव सेंस देता है, ओके। इस तरह हम कहें, इसी तरह बट का यूज किस तरह करेंगे सेंटेंस में, एज अ कनेक्ट कंजक्शन, आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, बट आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं थका था लेकिन, आई फिनिश्ड माई वर्क, लेकिन मैंने अपना कार्य किया। अब यहाँ पर दो क्लास दिए गए हैं और दोनों को जोड़ा किससे गया है, बट से जोड़ा गया है, और ये दोनों ही क्या है, कंट्रास्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर अपोजिट की बात की जाती है, किसकी, कंट्रास्ट की बात की जा रही है, ठीक है, मतलब कि मैं थका था फिर भी मैंने कार्य किया, तो यहाँ दो अपोजिट सेंस की बात की जा रही है, कंट्रास्ट की बात की जा रही है, तो हम कहें वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं, एज अ कंजक्शन, किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। तो इसी तरह हम देखें और का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, विच फ्रूट डू यू लाइक, विच फ्रूट डू यू लाइक, आप कौन सा फ्रूट पसंद करते हो। तो यहाँ पर मैंगो और एप्पल ये दिए गए हैं, दो दिए गए हैं, मैंगो और एप्पल। अब यहाँ चॉइस की बात की जा रही है, आप मैंगो लेना पसंद करेंगे या एप्पल लेना पसंद करेंगे, और दोनों क्या है, नाउन है, ठीक है। और अब यहाँ और की जो पोजीशन है वो एज अ कंजक्शन है, और ये फिर कंजक्शन की तरह यूज किया गया है, और इसमें किसकी बात की जा रही है, चॉइस की बात की जा रही है, किसकी, चॉइस की बात की जा रही है, ओके। अगला देखेंगे हम, यट का यूज किस तरह करेंगे, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज पुअर, वह गरीब है, यट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है, ही इज पुअर, फिर यट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। अब यहाँ पर दो सेंटेंसों को जोड़ा गया है, वह पुअर है और फिर भी ईमानदार है, ठीक है, और दोनों की बात की जा रही है किस तरह से, कंट्रास्ट में, अपोजिट सेंस में, ठीक है, कंट्रास्ट की बात की जा रही है, यहाँ भी कंट्रास्ट की बात की जाती है, यट का यूज भी कंट्रास्ट के लिए किया जाता है, ओके। दो अपोजिट सेंटेंसों को यहाँ पर यूज किया गया है। इसी तरह हम अगला सेंटेंस देखें, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग सो वी स्टे एट होम, इसलिए हम घर पर रुक गए, ठीक है, बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर रुक गए। अब यहाँ सो का यूज किस तरह किया जाता है, रीजन को दिखाने के लिए, किसके लिए, रीजन, रीजन को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, रीजन को दिखाने के लिए या कारण को दिखाने के लिए सो का यूज किया जाता है, ठीक है, कारण को दिखाने के लिए सो का यूज किया जाता है। बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर रुक गए, ओके। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह सेंटेंस में इन सारे ही कंजक्शन का यूज किया जाता है, इन सभी कंजक्शन का यूज किस तरह सेंटेंस में किया जाता है, और आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इस ट्रिक के माध्यम से आपको इन सारे कंजक्शन को याद करना है कि ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते हैं, क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड, ऑर्डिनेटेड, ऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़े से, इसके कुछ एमसीक्यूज हैं उनको हम प्रैक्टिस कर लेंगे,
ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, आप इसको उसमें पहचान सके सेंटेंस में। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द करेक्ट कंजक्शन। चूज द करेक्ट कंजक्शन, आपको करेक्ट कंजक्शन चूज करना है। सेंटेंस दिया है ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग। अब यहाँ पर दो क्लास दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ही वॉज टायर्ड, वह थका था। ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कार्य किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस कंजक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ बात जो हो रही है किस तरह हो रही है, अपोजिट सेंस में हो रही है। किसमें हो रही है, कंट्रास्ट में की बात हो रही है। किसकी, कंट्रास्ट की बात हो रही है। ठीक है, कंट्रास्ट की बात हो रही है, तो हमने अभी क्या सीखा, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, एंड का यूज तो नहीं करेंगे, और का यूज भी नहीं करेंगे, सो का यूज भी नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए बट का यूज करेंगे, क्योंकि बट का यूज कंट्रास्ट के लिए किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग, वह थका था लेकिन फिर उसने, लेकिन या उसने क्या किया, लगातार कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, बट आएगा। क्या होगा हमारा आंसर, बट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको सही कंजक्शन को भरना है। ठीक है, यू कैन हैव टी डैश कॉफी, यू कैन हैव टी डैश कॉफी, आप ले सकते हैं टी कॉफी। अब इसमें दो नाउन दिए गए हैं, इनको जोड़ना है। किससे जोड़ना है, सेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, बट कंट्रास्ट की बात नहीं की जा रही है। बताइए किसकी बात की जा रही है, सो इसकी भी बात नहीं की जा रही है, यट, यहाँ भी इट यट की बात नहीं, यहाँ पर चॉइस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, यहाँ चॉइस की बात की जा रही है। ठीक है, यू कैन हैव टी, आप टी लेंगे या टी ले सकते हैं या फिर कॉफ़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, और का यूज़ करेंगे। किसका, और का। ठीक है, और का यूज़ चॉइस के लिए किया जाता है। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, यही सेंटेंस इसका हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे हम, इसका आंसर आपको बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी वॉज इल डैश सी डिड नॉट गो टू स्कूल, सी वॉज इल डैश सी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें आपको सही कंजक्शन को भरना है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, होमवर्क है। क्या भरा जाएगा इसमें, फॉर, यट या सो या फिर नॉर, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको फिल करना है कौन सा सही कंजक्शन है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ये आपका क्या हुआ, होमवर्क। ठीक है, इसके आगे की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।